हेलो बच्चों, आज हम लोग यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। ठीक है, जिसको कहते हैं मोलर मास, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आणविक द्रव्यमान निकालना। उससे पहले आपको क्या आना चाहिए? उससे पहले आपको जितने भी तत्व है, तत्व का नाम, जितने का एक से कम 1 से 20 तक तत्व का नाम, उसका संकेत, उसका परमाणु संख्या, उसका परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है और यौगिक का आणविक द्रव्यमान होता है। तत्व के लिए होता है एटॉमिक मास, ठीक है, और यौगिक के लिए यानी कंपाउंड के लिए होता है आपका मोलर मास। ठीक है, चलिए, या मॉलिक्यूलर मास ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का भाई हाइड्रोजन का संकेत H है, परमाणु संख्या 1 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 है। हीलियम का परमाणु संख्या 1 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है? 4 है ना। लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है? 7 है। इसी प्रकार क्या करेंगे आप लोग, इसको याद करेंगे, याद रहना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम निकालना सीखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो मालूम है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। और हिंदी में परमाणु द्रव्यमान क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हुआ तत्व के लिए परमाणु द्रव्यमान, लेकिन यौगिक का निकालेंगे, कंपाउंड का निकालेंगे तो क्या होगा? वो आणविक द्रव्यमान को क्या होगा हमारा? आणविक, या बोलते हैं इंग्लिश में उसको मोलर मास। चलिए आगे देखिए, सबसे पहले हमको किसका निकालना है? H2O का। किसका निकालना है? H2O क्या होता है? जल होता है। ये निकालेंगे कैसे? तो आपको पहचानना है कि इसमें कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से एलिमेंट है। क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? आणविक द्रव्यमान निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? आणविक द्रव्यमान निकालने जा रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे पीछे ही। चलिए H2O का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखेंगे भाई, इसमें कितने तत्व है पहले वो आपको पता चल रहा है? नीचे है, नीचे इसमें कितने तत्व है? 2। एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? तो 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तो 1। ये तो मालूम है आपको। तो चलिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो 2 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 1। ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? 1। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 एकम 2 और 16 एकम 16 कितना हो गया? 18 AMU। ए से होता है एटॉमिक, एम से होता है मास, यू से होता है यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। यानी इसको बोलते हैं हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, जैसे लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। उसी तरह जो है एटॉम जो आपका सुने मोलर मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? AMU। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आइए अगला देखते हैं हम लोग। ज्यादा नहीं करेंगे, अब इसको बस सीखना है सिर्फ। इसको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये याद होना चाहिए, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये कार्बन और ये है ऑक्सीजन। ठीक है, अब CO से कोबाल्ट नहीं समझ लीजिएगा, इसमें एक बड़ा इसमें छोटा है। अब कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन है। कार्बन के कितने परमाणु हैं? 1। तो 1 लिख देंगे, गुना लिखेंगे, उसका कार्बन का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे, कितना होता है? 12। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का कितने परमाणु है इसमें? ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो 2 गुना, उसके बाद ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16। अब 16 कीजिए, 12 एकम 12, 16 गुना कितना हो जाएगा? 32 12 44 AMU। अगर ये 2 नंबर में होगा, वो 3 नंबर देखिए। अब देखिए यहाँ 2 नंबर दे दिए थे, 1 नंबर कहाँ होगा? तो चलो अगर हमको निकालना है NH3 का, अमोनिया का। ठीक है, अब देखना है इसमें क्या तत्व है? वो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है ना। अब देखेंगे नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं? 1। गुना में लिखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14। जोड़ हाइड्रोजन की परमाणु कितने हैं? 3। तो 3 लिख देंगे, गुना में क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1। तो 14 एकम 14 और 3 एकम 3 कितना हो गया? 17 AMU। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? आइए अगला देखिए, 4 नंबर क्या है? लेते हैं हम लोग CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सिर्फ आपको अगर संकेत याद रहेगा तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि कौन कौन तत्व इसमें है।
कौन कौन तत्व है? कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। अब देखना है कि कैल्शियम के परमाणु कितने हैं, तो कैल्शियम के इसमें एक परमाणु है, तो 1 गुना कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 140 जोड़। उसके बाद ध्यान दीजिए ये क्या है? कार्बन। कार्बन के कितने परमाणु इसमें है? 1 है, तो 1 गुना कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 जोड़। अब ये तो याद होना चाहिए आपको ये चीज कि अब एक एक ही तो यहां से देख के लगा लीजिएगा। ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? हाँ लो दे दो, दे दीजिए, ध्यान दीजिए। हाँ अब देखिए ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3, तो 3 गुना में लिखेंगे और ऑक्सीजन का परमाणु कितना होता है? 16। अब 40 से कम 40, 12 से कम 12 और 16 तिहाई 48। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 100 AMU। ठीक है, बात समझ में आया? देखिए ये आ जाएगा तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालना आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल निकालना आ जाएगा तो आपको मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोल अंश जिसको मोल प्रभाव कहते हैं, जो आपके क्लास 12 में भी चल रहा है। अगला है, मान लेते हैं H2SO4 का निकालते हैं। H2SO, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, इसमें कितने तत्व हैं? तो देखिए कौन कौन तत्व है, कौन कौन? तो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। बाद में फोन करिए भाई। हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 गो, तो 2 से गुना करेंगे। किसमें गुना करेंगे? तो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान में, तो कितना होता है? 1 जोड़। अब सल्फर के कितने परमाणु हैं? 1, तो 1 गुना सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं इसमें? 4 गुना में कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। समझ में आ रहा आप लोगों को? अब देखिए 2 एकम 2, 32 से कम 32 और 16 चौका 64, 34 32 96 2 98 AMU हो गया। अगला सवाल देखिए, SO4, SO2 है, इधर देखो। एस, इसमें तत्व कौन कौन है? तत्व जो है वो सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सल्फर कै गो परमाणु है? 1, तो 1 गुने सल्फर का कितना होता है? 32 जोड़। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2, तो 2 गुना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16। 32 से कम 32, 16 गुना 32 कितना हो जाएगा? 64 AMU। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चलिए 6 नंबर हम लोग, ये 6 होगा, ये 7 होगा ना। NaCl, और नंबर से क्या लेना है? NaCl का निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन, दो प्रकार के तत्व इसमें, सोडियम भी है, क्लोरीन भी है। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु, पहले सोडियम का परमाणु कितने हैं इसमें? तो सोडियम के 1 परमाणु है, तो 1 गुने सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 जोड़ जोड़। उसके बाद क्लोरीन, Cl से क्लोरीन है, Cl से क्लोरीन, क्लोरीन का है 1, उसके परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 35.5, तो 23 से कम 23 जोड़ 35.5 हो जाएगा आपका 58.5 AMU। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल करते हैं, 8 नंबर। AlCl3, ध्यान दो, AlCl3। अब बताइए कौन कौन तत्व इसमें? तो एल्युमिनियम और क्लोरीन, एल्युमिनियम और क्लोरीन। तो क्या करेंगे? एल्युमिनियम का वो है 1, तो 1 गुने 13 दूना 26 1 27 ना। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 ना होता है। हो आप लोग अपने से पहले बना कर देखा कीजिए। उसका क्लोरीन का क्या परमाणु है? 3 गो, तो 3 गुना क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5, तो 27 से कम 27 और 35 दिया 105, 106.5। ठीक, जोड़ देंगे 27 6 33, 133.5 AMU। कोई दिक्कत? अगला 10 को सवाल कर रहते हैं, मैंने मिनिमम 10 को से कम क्या करेंगे? जैसे Na2SO4, Na2SO4, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। चलिए अब देखिए इसमें कौन कौन तत्व है? सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। सोडियम कै गो है? सोडियम का परमाणु कै गो? 2 गो, तो 2 गुना
सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 जोड़ सल्फर का वो है एगो 1 गुना सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 जोड़ ऑक्सीजन के कितने परमाणु 4 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 गुना कीजिए 23 गुना 46 32 से कम 32 और 16 चौका अरे इसको गुना कर रहे हैं मेरे भाई तो हो जाएगा 46 और 32 कितना होता है 64 110 32 142 142 AMU 4 2 6 6 12 और 6 3 9 4 13 1 14 ठीक। अगला है बेंजीन का निकाल लेते हैं C6H6 C6H6 H12 का ले बेंजीन होगा H12 कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन के कितने परमाणु 6 गुना कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 हाइड्रोजन कितने हैं परमाणु है 6 गो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 1 ठीक है तो 12 छक 72 6 एकम 6 72 6 78 AMU ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट करना है आप लोगों को इसका 11 नंबर C6H12O6 और एक और कमेंट करना है C12H22O11 ये दोनों का आंसर क्या कर दीजिए कमेंट कीजिए ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए ठीक है।